हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, जहाँ चाह वहाँ राह। लेसन का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब है अगर हमारे रास्ते कहीं से बंद हो जाएंगे, लेकिन हम जहाँ भी चाहेंगे वहाँ हमारे लिए रास्ता खुद ब खुद बनते जाएगा, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। ये स्टोरी है शीला और उसकी माँ की। शीला जो है ये बच्ची है और ये इसकी माँ है। शीला और उसकी माँ को एक लेटर आता है कि उसकी नानी की जो है तबीयत बहुत खराब है। तो शीला और उसकी माँ जल्दी से जो है एक बस में सवार होकर, यानी कि उस बस में बैठकर अपनी नानी के घर जा रहे होते। तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। शीला की माँ की सर पे चोट आता और शीला के दोनों हाथों की हड्डियां चूर चूर हो जाती है। मजबूरन, डॉक्टर को जब कोई रास्ता नहीं मिलता उसको कहते हैं मजबूरन, यानी कि आगे कोई रास्ता ना होने पर डॉक्टर ने शीला के दोनों हाथ जो है काट दिए। शीला बेहोश थी। जब शीला को होश आया तो उसने क्या देखा कि उसके दोनों हाथ नहीं है। वो रोने लगी बेचारी। फिर उसके डॉक्टर ने, उसके अंकल आंटी सब ने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझी और वो जोर जोर से रोने लगी। अब शीला की ये हालत देख के उसकी माँ ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, यानी कि दुख को देखकर अपने आप को हिम्मत में रखना। उसकी माँ ने दुख को देखकर जो है उसको अपने हिम्मत से उसने काम लिया। उसने अपनी बेटी को जो है उसके अपने आंसू नहीं दिखाए कि मुझे कितना दर्द है, वो उसने नहीं दिखाया। उसके सामने वो हंसती हुई जाती है। 3-4 महीने शीला लोगों को हॉस्पिटल में रहना था, क्योंकि उसके जो जख्म है वो जो है घर पे रहकर उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए उनको हॉस्पिटल में रहना था। 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहने पर उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन वो लेटे लेटे बोर हो रही थी। एक दिन माँ उसके लिए बुक लेके आती। अब शीला कहती है, किताब को देखकर वो बेचारी रोने लगती। कहती है, माँ मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे लिखूंगी, कैसे पढ़ूंगी, कैसे अपना काम करूंगी। जब मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी तो जब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी तो मेरा पढ़ना ना पढ़ना सब बेकार है। शीला ने बुझे हुए स्वर में कहा। माँ ने उसको समझाया, बेटी कभी भी मेहनत जो है बेकार नहीं जाती। तुम अगर हिम्मत से काम लोगी, मेहनत से काम करोगी तो सब कुछ कर पाओगी, वैसे जैसे और भी बच्चे करते। माँ ने उसको समझाया कि मैं तुम्हारा एडमिशन जो है दिव्यांग बच्चों, यानी कि जहाँ पे अपाहिज बच्चे जिनके हाथ पैर आंख नहीं होते, उस स्कूल में, उस स्कूल का नाम है दिव्यांग, मतलब उस स्कूल को कहते हैं दिव्यांग बच्चों का स्कूल। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि देखो शीला, अगर भगवान किसी से कुछ छीनता है तो उसके बदले जरूर उसे कुछ न कुछ, तो उसके बदले हमें जरूर कुछ न कुछ वो देता है। तुम हिम्मत से काम लो। कुछ दिन तक शीला स्कूल जाने लगी। कुछ दिनों के बाद वो हर टाइम उदास रहती थी। एक दिन वो स्कूल से लौटी, वो बड़ी खुश थी। माँ ने उससे पूछा, मेरी बेटी आज बहुत खुश है, क्या खास बात है, मुझे नहीं बताएगी? शीला ने बताया कि उसके स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम है अनिल। वो आंखों से देख नहीं सकता, वो ब्रेल लिपि द्वारा छू छू कर पढ़ता है। वो अंकों को, यानी कि नंबर्स को छू के वो एकदम सही टाइम बताता है। ये सुन, जब वो उसने कहा, शीला ने कहा कि माँ वो अपने आंखों का काम हाथों से करता है, तो मैं क्यों ना अपने हाथों का काम अपने पैरों से करूं। ये सुनकर जो है माँ जो है खुश हो गई। उसके सीने में, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर वो बहुत खुश हो गई और अपनी बेटी को जो है अपने गले से लगा लिया। बस उस दिन से शीला क्या करती है, पैरों से कलम पकड़कर जो है लिखने का प्रैक्टिस करती है, पेंटिंग बनाती, बहुत सारे काम वो अपने पैरों से करती। शुरू में थोड़ा उसको अटपटा लगता, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं। उसकी माँ ने उसका बहुत साथ दिया। वो दिन ब दिन कामयाब होती गई। एक बार क्या हुआ, एक ड्राइंग कंपटीशन था, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। वहां पर उन्होंने, तो वहां के जो आयोजक, जो वहां पे जिन्होंने उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की बात की, लेकिन उसने उतना ही समय लिया जितना सबको दिया था। उस समय से भी पहले उसने वो प्यारी सी सुंदर सी एक ड्राइंग बना के जो है उनको दिखा दी। अब यहां से हम पढ़ेंगे, बनाए कि देखने वाले चकित रह गए।
उस प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह पढ़ने के बाद खाली समय में नए वर्ष, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन और आदि के कार्ड पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती और उन्हें दुकान पर बिकने के लिए दे आती। हर महीने वह इससे इतना धन कमाने लगी कि उससे उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती। आज पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिल रही है। दिव्यांग होते हुए भी वह आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर यानी कि खुद के ऊपर डिपेंड है, वो किसी दूसरे के भरोसे नहीं जी रही है। उसकी हार भी जीत में बदल गई। शकुंतला वर्मा जी इसके राइटर। अब देखो बच्चों, उसने मतलब इतना सुंदर पेंटिंग बनाया, इतना सुंदर ड्राइंग बनाया कि देखने वाले भी हैरान हो गए। उस कंपटीशन में उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, फर्स्ट आई वो। अब पढ़ने लिखने के बाद जब उसको खाली टाइम था, उस खाली समय में वो नए साल के, न्यू ईयर के कार्ड्स, होली के, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बर्थडे पार्टी, इन सब के कार्ड्स पर सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाती और उन्हें किसी दुकान पर दे आती बेचने के लिए। अब जब वो कार्ड बिक जाते तो उससे उसको हर महीने अच्छी खासी पैसे मिल जाते। अब उस पैसे से उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती। आज उसको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति कहते हैं बच्चों, स्कॉलरशिप मिली है। दिव्यांग होते हुए, वो बेचारी दिव्यांग यानी कि अपाहिज होते हुए भी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद अपना जो है काम खुद करती है। उसकी जो ये हार है वो भी जीत में बदल गई। किसकी वजह से? उसकी माँ की वजह से। उसकी माँ ने उसको बहुत हिम्मत, उसको दिलासा, उसको तसल्ली दी। जो उसको और अनिल को देखकर, उसने उस बच्चे अनिल को देखा तो उसके अंदर हिम्मत आ गई और उसने अपना ये सारा काम जो है करके दिखाया। देखो बच्चों, आज वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद सारा काम अपना आप करती है, अपने हाथों का काम वो पैरों से करती है। तो यहाँ पे इस लेसन से आपको यही सीख मिलता है कि बच्चों, हम चाहे कैसे भी हो, हमारे अल्लाह ने हमें, शुक्र है अल्लाह का जिन्होंने हमें हाथ पैर आंखें सब कुछ हमें दिया है। हम किसी के ऊपर, हम अपने हाथ पैरों से अपना सारा काम करो। अब वो बेचारी शीला को देखो, किस तरह उसके हाथ नहीं होने की वजह से भी उसने फिर भी जो है सब कुछ हासिल किया। इसलिए बच्चों, आप लोग भी जो है जितना हो सके पढ़ो, मेहनत करो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो। ठीक है। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है बच्चों। आंख ना होते हुए भी अनिल कैसे पढ़ लेता था? ब्रेल लिपि को छू छू कर वो पढ़ता था। ख, शीला खाली समय में क्या करती थी? शीला खाली समय में ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, न्यू ईयर, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड बनाकर उन पर ड्राइंग करती थी। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह इसके शब्द आपको कल समझाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।